सुबह 7 बजे से विधानसभा के वोटर लाइन में लग जाएंगे और अपनी कीमती वोट शुरू कर देंगे, जो कि वहां पर वोटिंग जब शुरू होगी तब। यहां चुनावी टक्कर भी दिलचस्प है। 8 सितंबर को कल की वोटिंग का रिजल्ट आएगा, फिर तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीतती है और किसे अपना जनादेश सुनाती है। दरअसल ये पूरा चुनाव आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रोस्पेक्ट में देखा जा रहा है और पार्टियां ये मानकर चल रही हैं कि जनता का मूड समझने के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपचुनाव का महासंग्राम, घोसी का क्या होगा परिणाम? बाबा बबुआ में घमासान, घोसी में किसको कमान? मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां मौके के लिए रवाना हो चुकी है। सुबह 7 बजे से जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने लगेगी। लिहाजा इस बार घोसी सीट पर दिलचस्प चुनाव होने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़ 15 महीने में फिर से कमल का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान पर घोसी से दांव खेला है, तो दूसरी ओर सपा ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान की जीत के लिए राह इस बार आसान है? क्योंकि कहा जाता है कि दारा सिंह चौहान कई पार्टियों में रहकर फिर से कमल थामकर बीजेपी में पहुंचे हैं। इससे पहले दारा सिंह चौहान कांग्रेस से सपा, सपा से बसपा, बसपा से भाजपा, भाजपा से दूसरी बार सपा और एक बार फिर से वो बीजेपी में वापस लौटे हैं। ऐसे में दारा सिंह चौहान पर दलबदल की राजनीति का आरोप तो लगता ही रहा है, जबकि उनके विरोधी सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक हैं और घोसी से पहले भी विधायक रह चुके हैं। अब घोसी का दंगल भी समझ लीजिए। घोसी का घमासान दरअसल दोनों ही पार्टियों बीजेपी और सपा के लिए नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि इस सीट पर जीत के लिए दोनों ही दलों ने चीतोड़ प्रचार किया है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि आमतौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार नहीं करते दिखते हैं, लेकिन घोसी ने यह मिथक भी तोड़ दिया। अखिलेश यादव ने बड़ी रैली करके घोसी में अपनी ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जबकि छोटी से छोटी सीट को भी बीजेपी एक चुनौती की तरह लेती है। और यहां भी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान सीएम योगी ने सपा की पुरानी सरकार में गुंडा राज का जनता को याद दिलाया। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, जिन संस्थाओं से हमें न्याय की उम्मीद है, उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है। यही नहीं, पियरका चच्चा के नाम से मशहूर सुभाषपा चीफ ओपी राजभर ने भी घोसी के उपचुनाव में जमकर हुंकार भरी है और शिवपाल यादव के जरिए समाजवादी पार्टी पर खूब निशाना साधा है। उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं, लेकिन ये ना जाने तुमन कि घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम देले हुआ हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित गतिविधि ब्याज सहित तो लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली तो सब अपने माँ बाप का बेटा नहीं, घबरा मत। घोसी का चुनाव भले ही महज एक विधानसभा का उपचुनाव हो, लेकिन इसे 2024 से पहले एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो सवाल घोसी के उपचुनाव में सबसे बड़ा यह है कि क्या घोसी में बबुआ को बाबा ने घेर लिया है?
इस सवाल का जवाब कहां से मिलेगा? ग्राउंड जीरो से मिलेगा। चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंजनी कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे सहयोगी अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, सबसे पहले आप घोसी के चुनावी मैदान में आप खुद पहुंच गए हैं जनता का मूड जानने के लिए। अब जब आप वहां पहुंचे हैं तो रास्ते में आपकी कुछ लोगों से बातचीत हुई होगी, आपने जनता का मूड समझने की कोशिश की होगी। जरा लोगों को बताइए कि आपकी बातचीत में क्या निकल कर आया और घोसी का मूड क्या है? दरअसल विवेक, देखिए, जो घोसी का चुनाव है इसके मैसेज और मायने बहुत बड़े हैं, और इसको 2024 से पहले चाहे इंडिया की गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, दोनों अपने अपने तरीके से पूरी ताकत झोंक रखे होंगे। और विवेक, आपको याद होगा, आजमगढ़ से सांसद थे अखिलेश यादव, वहां उपचुनाव हुआ, चुनाव प्रचार करने नहीं गए, और रामपुर चुनाव प्रचार करने वो नहीं गए, लेकिन घोसी में पूरी ताकत झोंक रखी है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, नरेश उत्तम पटेल, ये तमाम लोगों ने डेरा डाल रखा था, बीजेपी की तरफ से तमाम लोगों ने डेरा डाल रखा था। और जब मैं यहाँ के लोगों से मैंने बात की, हालांकि लोगों के अंदर थोड़ा दारा सिंह चौहान को लेकर नाराजगी है। लोग कहते हैं भाई 6 साल में ये चौथा चुनाव है, यानी हर दूसरे साल, हर 1.5 साल बाद यहाँ चुनाव होता है, इससे यहाँ की जनता उबी हुई है। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यहाँ पर जनता एक बार फिर से विश्वास जता रही है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे जात की केमिस्ट्री है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और मिस्ट्री में विवेक बताऊं आपको, मायावती यानी बीएसपी ने साफ कर दिया है अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई आप लोग इस चुनाव प्रचार में हिस्सा मत ले, आप लोग नोटा का बटन दबाएं। नोटा का बटन दबाने का मतलब ये हो गया कि जो बीएसपी के वोटर हैं वो कहां जाएंगे, उसको लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी उत्साहित है, क्योंकि यही जो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ आता है तो कुछ गेम बन सकता है। विवेक, क्या इसे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जा सकता है? हालांकि महज 1 सीट का उपचुनाव है और 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की। ये कहना वैसे बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन इसके मायने क्या समझे हार जीत के? नहीं, देखिए विवेक, ये इसके मायने बहुत बड़े मायने हैं। बात देखिए, इसमें जो है इंडिया गठबंधन, इसकी अग्नि परीक्षा होनी है। अगर यहाँ पर अखिलेश यादव, जिन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी थी, अपने उम्मीदवार सुधाकर सिंह को जिता ले गए, तो अखिलेश यादव दावा करेंगे कि इंडिया गठबंधन आगे मजबूती से चुनाव लड़ेगा, अखिलेश यादव की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। इसके अलावा वो ये कह सकते हैं कि अब बीजेपी सरकार से जनता का मूड ऊब रहा है। अगर वहीं योगी बाबा अपने उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को जिता ले जाएंगे, तो वो ये कहेंगे कि इंडिया गठबंधन दंगेबाजों और दगाबाजों का गठबंधन है, जनता ने इसको नकार दिया। तो विवेक, आप देखिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं नहीं, यहाँ पे तमाम जो नेशनल मीडिया यहाँ पे डेरा डाली हुई है। बिल्कुल अंजनी, सही बात आप कह रहे हैं। और अगर अखिलेश यादव चुनाव जीत गए तो ये कहेंगे कि 48 सीटें तो पहले मैं मांग रहा था, मुझे 60 से 70 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए, दावा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका हमसे बातचीत करने के लिए और सारे डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए। तो अंजनी कुमार सिंह ग्राउंड जीरो से बता रहे थे, कह रहे थे मुकाबला कांटे का है, क्योंकि लोगों में जो बार बार उपचुनाव बहुत कम अंतराल पर हुए हैं, इससे लेकर नाराजगी है। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ फैक्टर है, और वर्सेस जो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है, उनका फैक्टर है, प्लस जातीय समीकरण भी है। यानी कि कुल मिलाकर दिलचस्प होने वाला है मामला, क्योंकि दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस चुनाव को लड़ने में। इसलिए न सिर्फ घोसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस नतीजे पर नजर रखी जाएगी, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की नजरें भी रहेंगी। बहरहाल इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी हमारी मुलाकात 8:54 पर दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और खबर की हर एक डिटेल के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।